देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लास 8 का कक्षा 8 का गणित क्या हो जाएगा। इकाई 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं आपको जो आती हैं वो परिमेय संख्या क्या है। पहले आप जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। अब परिमेय संख्या जो आपका होता है, यहाँ हो जाएगा परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याएं आपका कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, परिमेय संख्या कहलाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी बताते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन वहीं खत्म नहीं होता है। हम बताएंगे कि ध्यान से सुनिए। ऐसी परिमेय संख्या या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जबकि Q is not equal to 0 और Q P, Q is एलिमेंट Z का मतलब ये है कि इसके जितने भी एलिमेंट PQ के होंगे सब जो है Z में से लिए जाएंगे। Z आपका पूर्ण संख्या होता है। अब इसमें से Q का मान यहाँ पहले ही बता दिया कि हम जो है 0 नहीं लेंगे, भले ही यहाँ पे आपका Z का मान 0, 1, 2, 3, 4 और यही आपका आ जाता है। इसके पहले जो ले लिया जाए 0 तो होगा ही होगा। 0, -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब Z का जो मान होगा ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। पूर्ण संख्या मानी जाती है कि मतलब यहाँ 0 से लेकर के अनंत तक आप प्राकृतिक संख्या भी रख सकते हैं और यहाँ आप माइनस वाला ऋणात्मक भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ Q का मान जो दिया है, Q का मान पहले ही कह दिया कि 0 नहीं लिया जा सकता है। अब कहोगे सर 0 अगर ले ले तो क्या होगा। अब आपको यहाँ बता दें कि अगर हमने यहाँ मान लिया 3 ले लिया और इसका मान हमने 0 लिख लिया तो आप अनंत बार पढ़ते जाएं, लेकिन कभी 0 के पहाड़ा में कभी 3 आने वाला नहीं है कि 0 के पहाड़ा में कभी 3 आवे तो 0/3 यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। अनंत तक पढ़ते जाइए लेकिन कभी ये 0 आने वाला नहीं है, जिसके कारण हम Q का मान कभी 0 नहीं लेते हैं। तो इसी कारण से हम जो है पहले यानी क्लास 8 में तो ऐसी परिभाषाएं देता है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जहाँ P और Q
एक पूर्णांक संख्या है और q बराबर हो जाएगा आपका इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका कहीं कहीं परिभाषाएं ऐसे भी दे देता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हो वह परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यही खत्म नहीं होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो जहाँ जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0, p कामा q एलिमेंट z। अब एलिमेंट z में आपका ऋणात्मक धनात्मक 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रतिबंध यहाँ ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे सवाल साफ करना है। तो इसमें आता है आपका पहले चैप्टर में आपका दिया है कि परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का जो योग आता है इसमें आपका पहला अभ्यास दिया है। अभ्यास 1 का एक में पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका, पहला क्वेश्चन कहा है सरल कीजिए। अब पहला क्वेश्चन जब कहा है सरल कीजिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 4/5 प्लस -2/5। दूसरा क्वेश्चन है -4/-5 प्लस 2/-5। अब यहाँ आपका ये दिया है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कहा जाता है यहाँ आपके पहली सिस्टम होता है भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना हम तब तक नहीं करते जब तक कि उसके हर बराबर ना हो जाए। लेकिन इसमें आपका हर ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, तो इसमें आपको हर बराबर तो करना ही नहीं है। और जब हर बराबर नहीं करना है तो कहा जाता है कि हर जब बराबर हो तो अंश को हम जोड़ अथवा घटा लेते हैं। तो कहा जाता है भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना हम तब तक नहीं करते जब तक कि उसके हर बराबर ना हो जाए, और जब आपके हर बराबर हो जाए तो हम अंश को जोड़ अथवा घटा लेते हैं चिन्हों के आधार पर। चिन्हों के अनुसार यहाँ हो जाएगा 4 प्लस -2 बटा हो जाएगा 5। अब यहाँ हो जाएगा 4 प्लस माइनस का माइनस बटा हो गया 5। 4 में से 2 गया, हो गया आपका 2/5। यही हो गया आपका आंसर। फिर दूसरा आता है, आपको बताया जाता है या नियम है कि हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए, हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए। तो माइनस को हटाने के लिए हम -1 से अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये नियम है कि हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5। फिर यहाँ हो जाएगा 4 प्लस -2 बटे हो जाएगा 5। 4 में से 2 गया, प्लस माइनस का माइनस बटे 5 बराबर 2 आ गया आपका 5। ये आपका दिया है। अब यहीं पे आपका दे दिया है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि सरल रेखा की सहायता से सरल कीजिए। सरल रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब यहाँ आपका दिया है 3/4 प्लस दे दिया है -3/2। तो इसमें हम सबसे पहले इसको ऐसे कर दें तो यहाँ आपका हो जाएगा पहला, यहाँ हो जाएगा, इसमें हम 2 से गुणा करा दें, यहाँ हो जाएगा 3/4 प्लस 6 हो जाएगा 4। अब आपको बताया गया कि संख्याओं का जोड़ अथवा घटाना तब तक नहीं किया जाता जब तक हर बराबर ना हो जाए। तो हर आपका हो गया बराबर। अब जब हर बराबर हो गया तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस -6/4, यहाँ हो जाएगा 3 -6/4 तो -3/4। अब करो माइनस का आ गया, माइनस प्लस का माइनस होता है, घटाया जाता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखते हैं। यहाँ बड़े अंक का चिन्ह दिया है -3/4। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ जब हम पहले रेखा खींच लेंगे तो रेखा हमने खींच लिया। अब इसमें आपका आता है, यहाँ लगा दिए 0, यहाँ 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब यहाँ 4/4 आ गया तो 1 हो गया, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ये आपका 2 हो गया। अब यहाँ हम माइनस की तरफ ले लें इसी प्रकार, 1/4 -2/4 -3/4 -4/4, ये हो गया 1। 5/4, 6/4 -7/4 -8/4। अब इसमें आपको लगाना है -3/4। अगर -3/4 को लगाना है तो ये हो गया -3 और ये आप 0 पे लगा दिए। फिर आपको यहाँ से लगाना है कहाँ, 3/4। यहाँ से आप ले जा करके लगा सकते हैं यहाँ। तो जब यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ हो जाएगा 3 विस्थापन होता है, ये तो ऑलरेडी हुआ ही है। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ विस्थापन अगर दोनों को लिया जाए तो यहाँ आपका दिया है 6 विस्थापन, 3/4, तो ये हमारा देता है 6 विस्थापन होता है। कैसे, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 6 विस्थापन होता है। लेकिन यहाँ 3 विस्थापन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ये आपका हो जाएगा 3/4 बराबर हो जाएगा 3 विस्थापन, ये हो जाएगा 3 विस्थापन। और इसी प्रकार आपका नीचे वाला जो दिया है इस प्रकार यहाँ से मतलब ये जा रहा ऋणात्मक, इसलिए 0 से इधर तीर लगा, ये जा रहा धनात्मक जिसके कारण उधर तीर लग गया। ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार आपको यहाँ आता है यहाँ आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका कह रहा है कि
जो भी परिवर्तन है, यहाँ दिया है -3 बटा -4 और प्लस हो जाएगा 5 बटा -6। अब इस प्रकार का ये सवाल दे चुका है, और जब इस प्रकार का दे दिया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, सॉल्यूशन में पहले -3 बटा -4 प्लस 5 बटा -6। अब ये कहा है कि हर बराबर होना चाहिए, और भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना हम तब तक नहीं करते जब तक उसके हर बराबर ना हो जाए। तो यहाँ हमको गुणा करना पड़ेगा 4 तिया 12, क्योंकि अगर देखा जाए तो 4 और 6 का लघुत्तम 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एका 2 और 3 एक कम हो जाएगा 3, 2 दूना 4 तिया 12। अब इसका लघुत्तम जब 12 आता है तो हम उतने संख्या से गुणा करें जितने से कि हमारा हर आ जाए 12। तो ये हमारा आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 3 तिरका हो जाएगा 9, 3 चौका हो जाएगा 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस प्लस का माइनस 5 बटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया आपका 12। अब आपका हो गया हर बराबर है, अंशों को हम आपस में जोड़ा अथवा घटा लेंगे। 9 प्लस माइनस 5 बटा हो जाएगा 12, 9 में से 5 गया, हो गया आपका 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 12। माइनस तो रहेगा नहीं क्योंकि बड़े अंक का चिन्ह प्लस है। 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, हो गया 1/3, हो गया 1/3। अब इसी प्रकार इसको हम देखें तो हमारा यहाँ दिया है 6। जब 6 दिया है तो यहाँ 4/3 हमारा जब आता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसी प्रकार अगर 6 हम करते हैं तो हमारा 6 विस्थापन होगा, और यहाँ हमारा ये भी 6 है और ये भी हमको 6 कर लें, और ये भी 6 कर लें, बराबर हो जाएगा 2/3, 2 बटा हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ हम रेखा जब खींचेंगे तो विस्थापन क्या करेंगे, यहाँ हमारा हो गया 0, यहाँ हो गया 1/12, क्या हो जाएगा 1/12, और यहाँ हो जाएगा आपका 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12। ये हमारा जो भी मान आएगा वो आएगा ऋणात्मक। ये जो भी मान आएगा वो हमारा आ जाएगा ऋणात्मक। अगर ये हमारा ऋणात्मक आता है तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, घटाने पे आया हमारा 2/6। अब यहाँ 2/6 हमको चलना है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2/6, ये भी है और ये हमारा ऋणात्मक है। यहाँ हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, क्या हो जाएगा 5 दूना 10। यहाँ आपका जब 10 होगा तो यहाँ देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 10 में से जब आपका क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 9 में से 10 में से 9 गया, हो जाएगा 9, माइनस हो जाएगा 10/12, और यहाँ हो जाएगा जब 9 में से 10 जाएगा तो बचेगा आपका -1 बटा हो जाएगा 12। अब इसी प्रकार ही हमारा क्या हो जाएगा,
ये 9 ये दिया है 9/12। तो इसी प्रकार यहाँ हम कर देंगे 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। अब देखिए यहाँ सबसे पहले जब संख्या रेखा पर दर्शाना होता है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं यहाँ आपका -3/-4, यहाँ 5/6 दिया है। हर बराबर कर लेंगे। 3 चौका 12, 3 तिरक का 9 हो गया। 9/12 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आपका हो गया -10। तो माइनस प्लस का माइनस, 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12। अब यहाँ हमारा आ जाएगा, घटा देंगे तो 10 में से 9 गया, बचा आपका माइनस प्लस का माइनस हो गया, 9 में से 10 में से 9 गया, -1 बचा। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये कर लेंगे, ये तो हो गया। इसके बाद हमको 9/12 जाना, प्लस वाला कितना है आपका 9/12। तो हम यहाँ से जब उठाएंगे तो यहाँ से आपका यहाँ लेके चले जाएंगे। यहाँ जो विस्थापन होगा वो 10 विस्थापन होगा। क्या हो जाएगा 10 विस्थापन होगा। लेकिन ये अगर देखा जाए इस पार्ट में, यहाँ हो जाएगा 9/12 बराबर हो जाएगा 9 विस्थापन। अगर देखा जाए यहाँ आपका 9 विस्थापन होता है। अब इसमें आपको देखने को ये मिलता है कि अगला क्वेश्चन आपको इसमें क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, हर का लय से लेकर सरल कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, हर का लय से लेकर सरल कीजिए। लय से लेकर सरल कीजिए। अब इसको अगर हम लय से लेकर सरल करते हैं, दिया है 6/12 प्लस माइनस 7/16। 6/12 प्लस हो जाएगा -7/16। अब इसका जब हम लय से लेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, इसका हर यहाँ हो जाएगा 12 और 16 का हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 16। अब इसका लय से कैसे लिए जाते हैं देखिए। यहाँ हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 चौका 8, 2 दूना 2 एकम 3, 3 एकम। अब यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दिया 48। अब देखो यहाँ कितना दिया है तुम्हारा, 12 दिया है। कितना दिया है 12। अब ये 12 दिया है तो सबसे पहले आप देख लो कि इस बीच में कहीं 12 दिया है कि नहीं। वैसे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिमाग से देखो, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 6/12 में आपका यहाँ बचा है 4, तो 4 से गुणा करा दो प्लस -7/16। अब यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ ये 16 हो गया। तो बचा क्या, यहाँ आपका बचा 3। और जब 3 बचता है तो आप क्या करेंगे,
यहाँ गुणा करा दीजिए आप 3 से। तो जब 3 से कराएंगे 6 चौका 24, यहाँ हो जाएगा 24 बटा 12 चौक 48 प्लस 7 त्रिका 21 बटा 48। अब हर बराबर अंश को जोड़ या घटा लेंगे, 24 प्लस माइनस 21 बटा हो जाएगा 48 बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 24 माइनस 21 बटा 48 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 बटा 48। तो यहाँ हो जाएगा 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3 3 छक्का 18। यही हो गया आपका आंसर। अब यहाँ आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें कहता है -3 बटा -11 प्लस 4 बटा 35। अभी आपका दिया इसका मैं से तो ले से तो साफ है, यहाँ 11 यहाँ 33 है तो 3 से इसमें गुणा कर दें। यहाँ आ जाएगा -3 बटा -11 प्लस -4 बटा हो जाएगा 33। गुणे हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे, यहाँ माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ माइनस का गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 3 33 प्लस हो जाएगा -4 बटा 33। तो यहाँ आपका हो जाएगा 9 प्लस माइनस का माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4 और बटा हो जाएगा 33। यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 4 बटा हो जाएगा 33 बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 बटा हो जाएगा 33। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब ल से लेकर के इस तरह सॉल्व किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को ये क्लास 8 के गणित परिमेय संख्या का पहला प्रश्नावली है अभ्यास 1A। अब इसमें आपको जो भी समझ में ना आएगा आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।